Good morning, dear parents and students. Hi, I am Shailendra Singh, teacher of class 12, Orchid of your world. Welcomes you. Today's date is April 17, 2020. That is Friday. Today's topic I am going to teach is super profit and capitalization method. So today I am going to teach you further two methods for valuation of goodwill. That is super profit method and capitalization method. So as you see on the board, illustration number 15, this is a solution of illustration 15. किस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। सो आज हम ये सीखने जा रहे हैं। सो सुपर प्रॉफिट मेथड बेसिकली क्या है? सुपर प्रॉफिट method means when company enjoys excess profit over the normal profit. When normal profit is converted into the super profit, this is called super profit. For example, a company earns in a particular year, like 2018 company earns a profit of rupees 1 lakh, and in 2019 next year company earns profit of rupees 1,20,000, and in a third year suddenly company earns higher profit which is 5 lakh. So this is called super profit. Super profit is a profit which is excess profit over the normal profit. अभी जैसे एग्जांपल में आपने देखा कि नॉर्मल प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही थी which is increasing 10%, 20% just like, but suddenly कंपनी जो है जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका डबल या 4 टाइम्स प्रॉफिट अर्न करती है, तो दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट को इन नॉर्मल कोर्स ऑफ साइंस में हम कह सकते हैं कि एक्सेस प्रॉफिट. सो एक्सेस प्रॉफिट कंपनी तभी अर्न करती है जब कंपनी की जो रेपुटेशन है मार्केट में वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है. उससे क्या होता है? ऑटोमेटिकली टर्नओवर इंक्रीज हो जाती है और कंपनी का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है. तो आई होप आपको सुपर प्रॉफिट जो टर्म है उसका मतलब एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन की जो सुपर प्रॉफिट है इलस्ट्रेशन नंबर 15, उससे सुपर प्रॉफिट मेथड से हाउ यू विल कैलकुलेट गुडविल ऑफ द बिजनेस. सो देयर इज अ एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 2,50,000. प्रॉफिट दे रखा है एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में 2,50,000 एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000. स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन दे रखा है. सम टाइम स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, सम टाइम स्टॉक इज अंडर वैल्यूड. इन केस अगर आपको स्टॉक इज ओवर वैल्यूड इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आ जाता है. सो व्हेन स्टॉक इज अंडर वैल्यूड उसका भी ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा. 10,000 है, ये अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जैसे कि मैंने बताया कि अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो लास्ट टाइम जब हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड करा था तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन द नंबर ऑफ ईयर. यहाँ पर डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट गिवन है, सो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, इट इज गिवन डायरेक्टली. ये क्वेश्चन में गिवन है. सम टाइम इट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड एंड सम टाइम इट इज गिवन डायरेक्टली. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में ये डायरेक्टली गिवन है एवरेज प्रॉफिट, तो आपको इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ पर बस एक जो ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखा है 10,000, इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी. जब स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो जाता है इट मींस उस करंट ईयर में बिजनेस का प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट बढ़ गया है. लेकिन कई बार क्या करते हैं कि जो स्टॉक है वो गलती से या मिस्टेक से या एरर से जो है वो ज्यादा हो जाता है, एक्चुअल में वो होता नहीं है. तो उसका हम क्या करेंगे? जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जिस साल वो स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हुआ होगा उस टाइम उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा, तो वो हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो टू कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2,50,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे, तो 2,40,000 दिस इज द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अब यहाँ पर आप सीखोगे कि हाउ यू विल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एक कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस की जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड लगी हुई है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस की, और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट जो दे रखा है क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, आप कैलकुलेट नहीं करोगे इसको. सो फार्मूला क्या है फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ एनपी. कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना भी पड़ सकता है और अदरवाइज इट इज डायरेक्टली गिवन इन योर क्वेश्चन. कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन नहीं है तो दो अप्रोच होती है जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैलकुलेट करोगे. व्हेन एसेट अप्रोच इज फॉलोड और व्हेन लायबिलिटी अप्रोच इज फॉलोड. व्हेन एसेट अप्रोच इज फॉलोड, किस तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे? एसेट्स
माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि जब हम बिजनेस के जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स है, उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करते हैं तो वहां से आप किस तरीके से निकालोगे कि कैपिटल आपकी गिवन है प्लस फ्री रिजर्व्स गिवन है माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो यहाँ पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड से और लायबिलिटी साइड से या लायबिलिटी अप्रोच से या एसेट अप्रोच से निकालना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फार्मूले अभी मैंने बताए आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लोगे कि हाउ यू विल कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट अप्रोच इज फॉलोड और बाय लायबिलिटी अप्रोच इज फॉलोड। तो दोनों अप्रोच से आप निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट सेम होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो और एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो तो उसका अमाउंट डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है, वो अमाउंट सेम ही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख लोगे कि हम एसेट अप्रोच फॉलो करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं या लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि देखा कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया था, देन उसके बाद जो अभी मैंने आपको समझाया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ एनपी। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी मैंने आपको बताया दो अप्रोच है, उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 14 लाख इज द कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन into rate of NP which is 15%. So 14 लाख का 15% आप कर दोगे 2,10,000 आ जाएगा। दिस इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। बिजनेस का जो नॉर्मली प्रॉफिट है, जो बिजनेस यूजुअली जनरली अर्न करती है, वो है 2,10,000। तो इस तरीके से देखा आपने कि एवरेज प्रॉफिट इज डायरेक्टली गिवन, अदरवाइज अगर नहीं गिवन है तो आप कोई फार्मूला यूज करके निकालोगे कि टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। और इन केस ये जो एडजस्टमेंट दे रखी है, ये क्वेश्चन में अगर गिवन होगी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, सो स्टॉक जैसे कि मैंने बताया कि 10,000 अगर ओवर वैल्यूएशन हो रहा है तो उस साल का प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो गया होगा, इसलिए हम उसको ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। इन केस यहाँ पर अगर लिखा है ओवर वैल्यूएशन की जगह अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो आप उसको उस टाइम प्लस कर दोगे, क्योंकि उस साल अगर स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है, उस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो कम हो गया होगा तो उस टाइम हमें उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा फिर। सो इसीलिए फिर हमने ये जो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड टू रेट ऑफ एनपी, जो कि ऑलरेडी हमने समझ लिया था 2,10,000। नाउ देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो ये जो है सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सो सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि सुपर प्रॉफिट, ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट, एसपी सुपर प्रॉफिट होता है इसका मतलब, एंड एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट और माइनस एनपी मींस नॉर्मल प्रॉफिट। सो अगर इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, व्हिच इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। Once super profit is calculated, you can calculate total goodwill of the business. So हम इसमें subtract कर देंगे 2,40,000 हमने ये निकाल लिया है एवरेज प्रॉफिट जो कि आप देख रहे हैं, और माइनस 2,10,000 जो है वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया था, इसका डिफरेंस 30,000 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, जो अभी मैं फार्मूला आपको बताया 30,000 सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट, अब जैसे बिजनेस की जो गुडविल है टोटल वो कैसे निकलेगी, उसका फार्मूला है सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सुपर प्रॉफिट आपको समझ में आ गया है, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज और एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज। लास्ट टाइम जब मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको सिखाया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि आफ्टर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हाउ मेनी इयर्स ए बिजनेस कैन अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। तो कितने सालों तक बिजनेस जो है वो सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी 1,20,000। तो दिस द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड से ये जो बिजनेस की जो टोटल गुडविल है वो कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, वैसे ही अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से कई एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसको आप अपने लॉजिक से, जैसे कि अभी मैंने बताया, इस कंसेप्ट से आप अगर उसको सॉल्व करेंगे तो इजीली उसका आंसर आपको कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में, जो कि अगला जो इस चैप्टर का जो लास्ट मेथड है कि हाउ वुड यू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द बिजनेस बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट है
capitalization of average profit method. Formula for calculating capitalization of average profit method is goodwill is equal to net capitalized value minus net assets. आप जो फार्मूला यूज करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का, गुडविल निकालेंगे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो फार्मूला है गुडविल इज इक्वल टू नेट कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। बिजनेस की जो नेट कैपिटलाइज वैल्यू होगी, यानी बिजनेस के अंदर जो टोटल कैपिटल लगी हुई है कैपिटल, वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट निकलेंगे बिजनेस के जो टोटल एसेट्स है माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सो इसका जो डिफरेंस है वो बिजनेस की जो गुडविल हो जाएगी, टोटल गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको फार्मूला अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है कि जो एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड है उससे बिजनेस की जो टोटल गुडविल है वो कैसे निकालेंगे। फार्मूला है नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ एनपी। जैसे कि अभी बोर्ड में क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि जो नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी बिजनेस की एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ एनपी। जो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है 10%, सो 100 बाय 10 हो जाएगा। सो इस तरीके से नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाएगी। और उसी के साथ जो नेट एसेट्स निकालने हैं, जैसे कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया हुआ माइनस नेट एसेट्स, वो कैसे कैलकुलेट होंगे, हाउ यू विल कैलकुलेट नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी कहते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है वो बिजनेस की टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा, फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी। तो इसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चन 38 है उसकी हेल्प से हम समझते हैं कि किस तरीके से हाउ यू विल कैलकुलेट टोटल गुडविल ऑफ द बिजनेस बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 1 लाख। जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 38 है उसमें एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 1 लाख, एसेट्स 10 लाख, लायबिलिटी 1,80,000, रेट ऑफ एनपी इज 10%। तो इसको मैंने क्वेश्चन को समराइज कर लिया है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 1 लाख, एसेट्स 10 लाख, बिजनेस के जो टोटल एसेट्स हैं वो 10 लाख है, लायबिलिटीज 1,80,000 है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज और आउटसाइडर लायबिलिटीज। रेट ऑफ एनपी यानी इट मींस रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 10%। कंपनी जो कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करती है, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, वो 10% है। तो ये समराइज पार्ट है क्वेश्चन का। अच्छी तरीके से आई थिंक आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब जो गुडविल बिजनेस की कैलकुलेट होगी बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, उससे हम ये सॉल्व करके देखते हैं कि बिजनेस की जो टोटल गुडविल है वो कितनी आएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आपने नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट जो ये फार्मूले में देखी थी टर्म्स, तो सबसे पहले हम नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। बिजनेस की जो नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी उसका फार्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ एनपी। एवरेज प्रॉफिट विच इज गिवन हियर 1 लाख और इनटू 100 बाय रेट ऑफ एनपी। रेट ऑफ एनपी इज गिवन 10%। सो 1 लाख का 100 बाय 10 करेंगे तो ये 10 लाख जो है नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। 10 लाख बिजनेस की नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, जो कि आप इस फार्मूले को यूज करके कैलकुलेट करेंगे और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 10 लाख है, 10 लाख आपकी बिजनेस की नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। अगर हम इसका 10% नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल के देखें तो ये 1 लाख आ जाता है। तो आप एक्स एज्यूम करके भी कर सकते हैं। नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी एक्स, एक्स का 10% विच इज 1 लाख। और आपको अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, बिजनेस की नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, तो ये जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो विच इज 10 लाख। इस तरीके से। तो सिमिलरली जैसे बोर्ड पे थोड़ा सा क्लियर करके आप देख लेंगे कि किस तरीके से जो ये एक्स अज्यूम करके भी आप नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये जो फार्मूला है इस तरीके से डायरेक्टली गिवन है कि 1 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट है इनटू 100 बाय रेट ऑफ एनपी कर देंगे तो 10 लाख जो है बिजनेस की नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अब आपने जैसे फार्मूले में है माइनस नेट एसेट्स निकालना है। नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे आप? एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो एसेट दे रखे हैं 10 लाख, आउटसाइडर लायबिलिटी दे रखी है 1,80,000। सो इसका जो फार्मूला है आपने यहाँ देख लिया
नेट एसेट कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। 10 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे क्योंकि बिजनेस के एसेट है 10 लाख और लायबिलिटी है 1,80,000। 8,20,000 दिस इज नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। सो आपको दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई है, नेट एसेट्स भी कैलकुलेट हो गए हैं और नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई है। नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 10 लाख एंड नेट एसेट्स है जो कि मैंने सर्कल कर दी है वो है 8,20,000। सो अब ये जो फार्मूला है ये आप लिख लेंगे बिकॉज फार्मूले को लिखना जरूरी है, आंसर निकालना जो है ज्यादा मैंडेटेड नहीं होता। बजाय इसके कि आप सबसे पहले फार्मूला लिखें, फार्मूला लिखेंगे करेक्ट, उसके अलग मार्क्स होते हैं, सेपरेट मार्क्स होते हैं, उसके बाद उसका अमाउंट फिल करेंगे एंड देन आप यू विल कैलकुलेट आंसर। सो ये स्टेप बाय स्टेप ये करना है आपने क्योंकि इसके एक्स्ट्रा और सेपरेट मार्क्स होते हैं। सो फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग goodwill of the business by capitalization of average profit method is net capitalized value minus net assets। so net capitalized value जो अभी मैंने सर्कल करा 10 लाख और माइनस नेट एसेट 8,20,000, so 1,80,000 जो है बिजनेस की गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो ये चैप्टर भी एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है क्योंकि आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कर लिया है। इसी का ही जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, जैसे कि आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकाली थी बिजनेस की, सिमिलरली उसी कंसेप्ट पे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकाल सकते हैं। और ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो आप, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो सीबीएसई के जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे जो कि आपकी वेबसाइट पे दे रखे हैं mycbseguide.com। उससे आप जो है इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल डाउनलोड कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, आप अच्छी तरीके से रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।